अपना जमीर बेचकर पत्रकारिता का जो आप स्वांग रच रहे हैं वो बंद कर दीजिए, क्योंकि आप किसकी गोदी में बैठे हैं वो आपकी हर एक ट्वीट, आपके हर एक फेसबुक पोस्ट, आपकी हर एक लाइक से जरूर पता चल जाता है। आप सब लोगों ने सवाल पूछा कि अटल जी की समाधि वो क्यों गए। मुझे लगता है कि फेक न्यूज के सरगना, बीजेपी के आईटी सेल के हेड, उन्होंने ट्वीट करते हुए बोला और तमाम लोग उसके बाद उसको फैलाने लगे, उसमें से कुछ चरण चुंबक एंकर भी थे, कि कैसे पूर्व केंद्रीय मंत्री बंवर जितेंद्र सिंह जी ने राहुल गांधी जी के जूते के फीते बांधे। असलियत यह थी कि उनके जूते के फीते खुल गए थे, वो राहुल जी के साथ आगे चल रहे थे। राहुल जी ने उनको अपने जूते के फीते बांधने के लिए कहा, अगर वो रुकते तो कारवां और बढ़ जाता और पीछे से काफी भीड़ आती है। तो राहुल गांधी जी खुद रुक गए, वो आए बीच में, उन्होंने अपने जूते का फीता बांधा और इस पर उन्होंने वीडियो भी रिलीज किया और स्पष्टीकरण भी दिया। लेकिन बेचारे लोग लगे रहे, और कब तक लगे रहे, क्योंकि विडंबना ऐसी थी कि राहुल गांधी जी जो जूता पहनते हैं, और हां मैंने वो वीडियो रिलीज किया, मैंने वो पिक्चर रिलीज करी, जो राहुल गांधी जी वीडियो पहनते हैं वो लेस लॉक्ड है, उसमें लेस बांधनी ही नहीं पड़ती है। लेकिन बेचारे ट्रोल बार बार इनका झूठ पकड़ा जाता है, इनका एक ही काम है झूठ बोलना, लेकिन बार बार फजीहत होती है। मेरा अपना मानना है कि यह झूठ भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इनके मंत्री, इनके लोग अपने आप से नहीं बोल रहे हैं। इनकी नियुक्ति या तो मोदी जी ने करी है या नड्डा जी ने करी है, और इसीलिए द बक ऑन ऑल ऑफ दीज लाइज स्टॉप्स विद देम। उनके दरवाजे पर आकर ये सारे झूठ रुक जाते हैं। ये झूठ और दुष्प्रचार का काम उन्हीं लोगों ने किया है। हम ये जानते थे कि लोगों को भारत जोड़ता देखकर तानाशाह परेशान जरूर होगा, लेकिन माफी वीरों के इन झूठों को झूठ का पुलिंदा बनाते देखकर शायद थोड़ा सा तरस भी आता है। और जैसा कि मैंने कहा, कुछ नामी गिरामी न्यूज एंकर इस झूठ को बढ़ाने का काम करते हैं। जब बताओ तो डिलीट कर देते हैं, माफी मांगते हैं पीछे से, शायद सार्वजनिक रूप से आप लोगों को नहीं दिखाते होंगे, डीएम मैसेजेस कर और एसएमएस करके माफी मांगते हैं। लेकिन अपना जमीर बेचकर पत्रकारिता का जो आप स्वांग रच रहे हैं वो बंद कर दीजिए, क्योंकि आप किसकी गोदी में बैठे हैं वो आपकी हर एक ट्वीट, आपके हर एक फेसबुक पोस्ट, आपकी हर एक लाइक से जरूर पता चल जाता है। राहुल जी एक बात बिल्कुल सही कहते हैं और इस पर मैं 100% सहमत हूं कि बीजेपी का काम है छवि खराब करना, लेकिन बेचारे ये काम भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, बार बार पकड़ लिए जाते हैं। कांग्रेस के खिलाफ दुष्प्रचार करने में मोदी जी ने अपने तमाम और ट्रोल आर्मी, बेतहाशा पैसा, मीडिया के अधिकांश एंकरगण को खड़ा कर दिया है। लेकिन जब भारत जुड़ने पर आ गया है तो ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इनका झूठ बार बार पकड़ा जा रहा है। और एक आदमी अपनी तपस्या को करते हुए, अजनबियों को गले लगाते हुए, आंसू पोंछते हुए, लोगों को हौसला जताते हुए, उनके टूटे सपनों को बिखरे हुए सपनों को जोड़ते हुए आगे बढ़ता जा रहा है और ये देश जुड़ता जा रहा है। और यही हमारी जीत है। हर झूठ का पर्दाफाश होता है क्योंकि झूठ की उम्र बहुत कम होती है। तो आप लोग जरूर ये झूठ जो है दिखाइएगा। और यहां इस मंच से सिर्फ अंतिम यही कहना है कि ये झूठ प्रायोजित है, ये झूठ शीर्ष सरकार के शीर्ष ऑफिस से निकाले जा रहे हैं। हमें पता है कि 30 लोगों की एक आर्मी बैठकर पूरे वक्त यात्रा देखती है। मैं तो इस मंच से कहती हूं, आइए इस यात्रा से जुड़िए। मोदी जी खुद भी आए, इस यात्रा से जुड़े। जो प्रेम और मोहब्बत और जो जज्बा देखने को मिलता है उससे आपके अंदर की नफरत बदल जाएगी और आप एक बेहतर इंसान बन जाएंगे। आप सब लोगों ने सवाल पूछा कि अटल जी की समाधि वो क्यों गए। मुझे लगता है कि वो अटल जी की समाधि भी गए, वो चौधरी चरण सिंह जी की समाधि भी गए, वो शास्त्री जी की समाधि भी गए, महात्मा की समाधि भी गए, नेहरू जी की भी समाधि गए, इंदिरा जी पर भी गए और राजीव जी पर भी गए। शास्त्री जी का मैंने बोला। मेरा अपना मानना है कि राहुल गांधी एक तपस्या पर निकले और वो कहते हैं ये कि मैं एक तपस्या पर निकला हूं, मेरे लिए भारत जोड़ो यात्रा एक तपस्या के स्वरूप है। और जब आप तपस्या करते हैं तो आप सबको जोड़कर चलने की कोशिश करते हैं। हमारा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अगर यात्रा में शामिल होना चाहें, जो पहले हाथ बांध के दफ्तरों के ऊपर खड़े रहते थे और अब अभिवादन करते हैं हाथ जोड़कर जब हमारी यात्रा उनके दफ्तरों के बाहर से निकलती है, ये बदलते भारत का स्वरूप है। अटल जी की जहां तक बात है, हर व्यक्ति का इस देश को बनाने में कंट्रीब्यूशन है। और जब राहुल जी वहां जाते हैं तो वो एक ऐसे व्यक्ति की समाधि पर गए जिन्होंने 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री को और आज के प्रधानमंत्री को राजधर्म की शिक्षा दी थी।
और मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी को अटल जी की समाधि पर देखकर आज के प्रधानमंत्री को अपना राजधर्म जरूर याद आना चाहिए और उनको उसका पालन करना चाहिए जो अटल जी उनको कभी सिखाना चाहते थे। राजनीति बड़े मन से की जाती है और वही काम राहुल गांधी जी ने किया आज। लेकिन मैम, जो मैंने पूछा कि बीजेपी के संस्थापक रहे, उसकी विचारधारा के खिलाफ राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे इतनी बड़ी, तो ऐसे में वाजपेयी की समाधि पर जाकर के संदेश, इस लोकतंत्र में हर विचारधारा समावेशित होती है। लोकतंत्र सिर्फ कांग्रेस है, हम ये बिल्कुल नहीं मांगते। हम नहीं सोचते कि भाजपा मुक्त देश हो जाना चाहिए। हमारा अपना मानना है कि हर विचारधारा की अपनी जगह है, लेकिन अगर विचारधारा का यह विषाक्त रूप जो आज देखने को मिल रहा है, विचारधारा के नाम पर अगर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, शोषित वंचित समाज को अगर आप टारगेट करेंगे, उनको मारेंगे, उनको पीटेंगे, तो जरूर हम उसके खिलाफ बोलेंगे। मुझे नहीं लगता कि अटल जी की सरकार में अगर अटल जी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने अपने मुख्यमंत्री से कहा राजधर्म का पालन करो, तो जिस विचारधारा का उल्लेख आप कर रहे हैं उन्होंने वो नहीं किया था। वो संविधान के साथ खड़े थे और संविधान में सबके हितों की बात कर रहे थे। द सेम थिंग, I think a lot is being made out about somebody's tweet. I think when Rahul Gandhi stands up for something, that is the party's stand. The person in question has also deleted it, to the best of my knowledge. But that is, he has emphatically deleted it. But that is not the issue. The issue is that when Rahul Gandhi goes and pays homage at the samadhis of whether it's Rajiv ji or Indira ji or Shastri ji, Nehru ji, Mahatma, Chaudhary Charan Singh, or even Atal Bihari Vajpayee ji, he's actually paying homage to each and every individual who has built this country. And Vajpayee ji is one of them. And quite frankly, Atal Bihari Vajpayee was the Prime Minister who told then Gujarat Chief Minister in 2002 and today's Prime Minister to follow the Raj Dharma, which was to follow the Constitution. He told him that lesson. It's a pity Mr. Modi never learned that lesson and he has kept the Constitution at bay. We only hope and pray that today, after seeing Rahul ji at Atal ji's Samadhi, Mr. Modi will realize that his utmost duty is to safeguard the Constitution and to stop the violence in his name that's happening. And I think that is the message that Rahul Gandhi was trying to deliver. Rahul Gandhi's Bharat Jodo is about a confluence of all kinds of ideologies. And when Atal Bihari Vajpayee ji told Mr. Modi, to follow the Raj Dharma, to uphold the Constitution, he was safeguarding the Constitution. And Mr. Gandhi's presence at Atal ji's Samadhi is a mark of that respect. कोई और सवाल? ठीक है। And what does he have to say about our victory in Himachal? Does that not change the political picture in this country? What does he have to say the hands down victory of the Congress party in the गढ़ में घुसकर हराया है नागपुर में हमने भारतीय जनता पार्टी को, उसके बारे में वो क्या कहेंगे? The message in Gujarat is very wide and clear that there is a team B and 5 MLAs were almost willing to jump ship, but it would have reflected very badly on both Team A and Team B, and which is why they were stopped. Let us not read too much into one verdict and not the other. If Gujarat was a reflection of that, then what is Himachal a reflection of? Somebody should turn around and ask the Home Minister these questions. देखिए, आपने अभी तक देखा होगा कि तमामों वो लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं। उसमें राजनीतिक लोग भी हैं, उसमें समाज सेविकाएं भी हैं, समाज सेवक भी हैं, उसमें किसान हैं, उसमें मजदूर हैं, उसमें डॉक्टर्स हैं, उसमें आशा आंगनवाड़ी के लोग हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आज देश को
जोड़कर रखने की जरूरत है। अगर बिखर गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी समेटने में। और ऐसे में हर योद्धा का स्वागत है। मुझे नहीं पता आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं किया, लेकिन 24 तारीख को जब दिल्ली में यात्रा चल रही थी तो डीएमके के, शिवसेना के तमामों सांसद यात्रा में आके चले थे। वो भीड़ और वो जनसैलाब इतना बड़ा था कि शायद आप लोग इतना नोटिस ना कर पाए हो, लेकिन तमामों दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लोग इससे जुड़ रहे हैं। तो यहां पर हर योद्धा का स्वागत है। हर योद्धा जो इस देश को जोड़कर रखना चाहता है, जो बुनियादी तौर पर इस देश की संस्कृति को, इस देश की मान्यताओं को समझता है, वो इस यात्रा से जरूर जुड़ेगा। मेरा तो अपना मानना है कि इस यात्रा में मोदी जी को स्वयं आना चाहिए। आएंगे, चलेंगे, जज्बा और मोहब्बत देखेंगे लोगों की, तो अंदर की नफरत भी खत्म होगी और इस देश को थोड़ा समझेंगे भी। फिर शायद टेलीप्रॉम्प्टर लगाने की जरूरत ना पड़े। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू।